हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक नए स्क्रीन फ्लो के एक्शन एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ एक्शन बटन। ठीक है, तो एक्शन बटन जैसे हम एक नॉर्मल बटन क्रिएट करते हैं इन LWC। ठीक है, तो ऐसे ही जो बटन हम क्रिएट कर सकते हैं इन स्क्रीन फ्लो। ठीक है, और वो बटन कैसे काम करता है, वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, उसकी फंक्शनैलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो हम आज के वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने लास्ट वीडियो में फ्लो क्रिएट किया था, ये कैनबन बोर्ड वाला। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे मैं फ्लोज में जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो मेरा कैनबन बोर्ड वाला जो फ्लो है, ठीक है, इसको ओपन कर लिया है। तो इसी में हम कस्टम एक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि अभी यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से ओके, ये यहाँ से डिलीट नहीं हुआ पहले, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं जो कैनबन बोर्ड है, इसको यहाँ से मैं हटा दूँगा। ठीक है, और इसको यहाँ से डन कर दूँगा और यहाँ पे इसको अब यहाँ से मैं हटा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे। एक मैं यहाँ पे लुकअप फील्ड क्रिएट करूँगा। ठीक है, और लुकअप फील्ड क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे मैं एक लुकअप फील्ड क्रिएट करूँगा, चॉइस लुकअप। ठीक है, चॉइस लुकअप में और लुकअप में यहाँ पे फील्ड API नेम देना पड़ेगा, रिकॉर्ड आईडी। ये बोलेगा इनिशियली द डिफॉल्ट रिकॉर्ड सिलेक्शन व्हेन द मैक्सिमम सिलेक्शन एट्रीब्यूट इज सेट टू 1 अपडेट्स टू द रिकॉर्ड आईडी ऑफ द फ्लो यूजर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चॉइस लुकअप का यहाँ पे यूज़ करेंगे, लुकअप का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चॉइस लुकअप अगर यहाँ पे मैं यूज़ करूँ, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, एक अकाउंट का रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, एक अकाउंट का रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसका लेबल लूँगा सिलेक्ट, या फिर पेरेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ पे हम लुकअप फील्ड जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लुकअप से हम क्या कर सकते हैं, लुकअप फील्ड से हम कोई भी अकाउंट वहाँ पे लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लुकअप में मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे इसका जो API नेम है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा एक्शन बटन स्क्रीन, सॉरी इसका सॉरी इसका API नेम है पेरेंट अकाउंट है, यहाँ पे दे दूँगा पेरेंट अकाउंट रिकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो फील्ड API नेम होगा वो होगा अकाउंट आईडी। ठीक है, और लेबल यहाँ पे मैं सिलेक्ट पेरेंट अकाउंट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट API नेम यहाँ पे मैं दे दूँगा अपॉर्चुनिटी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो भी अकाउंट यहाँ पे यूज़र सिलेक्ट करेगा उससे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनको हम गेट करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो ये डायनामिक होगा, मतलब जो भी अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट होगा उसके रिलेटेड ही अपॉर्चुनिटीज़ हमें गेट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम एक बटन क्रिएट करेंगे, उस बटन के क्लिक के ऊपर हमें रिलेटेड अपॉर्चुनिटी जो है वो गेट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्शन बटन नेम का एक यहाँ पे मेरे पास एक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें बेसिकली हमें एक फ्लो को कॉल करना होता है। ठीक है, कौन से फ्लो को, तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट एन एक्टिव ऑटो लॉन्च फ्लो टू रन व्हेन दिस एक्शन बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, तो उस ऑटो लॉन्च फ्लो से हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज गेट करनी पड़ेंगी और उन अपॉर्चुनिटीज को फिर हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। मतलब
एक ऑटो लॉन्च फ्लो अपॉर्चुनिटीज़ को रिट्रीव करेगा, गेट करेगा, और उस फ्लो से डेटा हमें इस फ्लो में पास करना होगा, और फिर वो डेटा को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ऑटो लॉन्च फ्लो बनाना पड़ेगा। तो ऑटो लॉन्च फ्लो बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक न्यू फ्लो क्रिएट करूँगा। ठीक है, और हम ऑटो लॉन्च फ्लो को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऑटो लॉन्च फ्लो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी कि यहाँ पे जो हमारा ये फ्लो है, ठीक है, तो यहाँ से जो भी यूज़र अकाउंट रिकॉर्ड सिलेक्ट करेगा उसकी आईडी हमें पास करनी है टू दी ऑटो लॉन्च फ्लो। तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो भी यूज़र आईडी सिलेक्ट करेगा उसके लिए यहाँ पे हमें एक जो है वो रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, रिसोर्स टाइप वेरिएबल। ठीक है, और इसका इसका जो एपीआई नेम है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट आईडी। ठीक है, और इसकी जो डेटा टाइप होगी वो टेक्स्ट होगी, और ये होगा अवेलेबल फॉर इनपुट। ठीक है, ताकि हम इसको सेंड कर पाएँ टू ऑटो ऑटो लॉन्च फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डन कर दूंगा, और इसको अवेलेबल फॉर इनपुट हम नहीं भी कर रख सकते, यहाँ पे नहीं, हमें इसको ऑटो लॉन्च फ्लो में क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो लॉन्च फ्लो में हमें इसको रिसीव करना है, तो वहाँ पे हमें ये रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम अपना ऑटो लॉन्च फ्लो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ऑटो लॉन्च फ्लो सिलेक्ट करेंगे। ऑटो लॉन्च फ्लो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे अकाउंट आईडी, जो कि अवेलेबल फॉर इनपुट होगा, जिसमें हम डेटा वहाँ से सेंड करेंगे। अकाउंट आईडी वो उसकी अकाउंट की आईडी सेंड करेंगे जो यूज़र वहाँ से सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो वेरिएबल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अकाउंट आईडी। ठीक है, और इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट रख दूंगा, और यहाँ पे अवेलेबल फॉर इनपुट रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट आईडी आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपॉर्चुनिटी इसको गेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं अपॉर्चुनिटीज गेट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट रिकॉर्ड, गेट अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करूँगा अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और यहाँ पे हमें सभी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड गेट करनी है, और यहाँ पे ऑल रिकॉर्ड्स गेट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज गेट होके आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इन अपॉर्चुनिटीज़ को रिटर्न करना है टू दी मेन फ्लो। ठीक है, तो मेन फ्लो में रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल जो कि होगा लेट्स से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, डेटा टाइप इसकी होगी रिकॉर्ड, और अलाउ मल्टीपल रिकॉर्ड्स, क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और इसको कर दूंगा अवेलेबल फॉर आउटपुट, क्योंकि इस वेरिएबल को हमें, इस डेटा को हमें सेंड करना है टू दी अदर फ्लो। ठीक है, तो ये अवेलेबल फॉर आउटपुट होगा। अगर हमें वहाँ से कोई डेटा रिसीव करना है इन दिस फ्लो, तो हम जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो हम अवेलेबल फॉर इनपुट करेंगे, और अगर इस फ्लो में से डेटा हमें सेंड करना है टू अदर फ्लो, ठीक है, तो हम अवेलेबल फॉर आउटपुट करेंगे। तो इसको मैंने डन कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें असाइनमेंट करनी पड़ेगी। असाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे सिंपल, मुझे पहले तो मैं डिसीजन लगा के चेक कर लेता हूँ कि जो इसमें मेरे को रिकॉर्ड्स मिले हैं या नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिसीजन का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं चेक करूँगा लेट्स से रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आउटकम लेबल यहाँ पे मैं यस कर दूंगा कि हाँ मुझे रिकॉर्ड मिले हैं। कैसे चेक होगा कि जो अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गेट रिकॉर्ड यहाँ पे इज नल या इज नल फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, इज नल फॉल्स, अगर ये इज नल फॉल्स है दैट मीन्स कि मुझे रिकॉर्ड्स मिले हैं, अदरवाइज मुझे जो रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं मिले। ठीक है, और अगर मुझे रिकॉर्ड्स मिले हैं तो मैं क्या करूँगा, असाइनमेंट करूँगा।
ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड मिले हैं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, असाइनमेंट का यूज़ करूँगा। असाइन अपॉर्चुनिटीज़, और यहाँ पे वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल्स टू जो भी अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गेट रिकॉर्ड आई है उसको यहाँ पे मैं असाइन कर दूंगा। ठीक है, और इस वेरिएबल को हम ये वेरिएबल जो है वो हमने क्रिएट किया है अवेलेबल फॉर आउटपुट, तो इसको हम रिसीव कर सकते हैं टू आर अदर फ्लो। ठीक है, जो हमारा मेन फ्लो है स्क्रीन फ्लो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा, और यहाँ पे इसका गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज ऑटो लॉन्च फ्लो। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया सेव, और इसको सेव करके यहाँ पे इसको मैंने कर दिया एक्टिवेट। ठीक है जी, तो अब इसी फ्लो को हम कॉल करेंगे इन आर यहाँ पे हमारे एक्शन में। तो यहाँ पे एक बार इसको मैं डन करूँगा, डन करके इसको सेव करूँगा, और एक बार इसको रिफ्रेश करूँगा, ताकि हमारा जो ऑटो लॉन्च फ्लो है जो अभी हमने एक्टिवेट किया है वो यहाँ पे हमें मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने ओपन किया, और यहाँ पे हमारा जो एक्शन बटन है यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, और इसका जो लेबल है गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, और जो फ्लो है वो यहाँ पे हम ये देखो गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी ऑटो लॉन्च फ्लो, हमें यहाँ पे फ्लो मिल रहा है। ठीक है, और एंटर अ नेम दैट्स यूनिक विद इन दिस ऑटो लॉन्च, सिंपल दे देते हैं अपॉर्चुनिटी ऑटो लॉन्च फ्लो। ठीक है, और यहाँ पे देखो अकाउंट आईडी हम यहाँ से इंक्लूड करेंगे। क्या हमें भेजना है अकाउंट आईडी में, ये वही वेरिएबल है जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था, अकाउंट आईडी ये देखो। ठीक है, सेम है, सेम वेरिएबल है अकाउंट आईडी जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इसमें हम वैल्यू पास करेंगे, जो भी यूज़र यहाँ पे हमारी लुकअप की जो सिलेक्ट पेरेंट अकाउंट से जो भी सिलेक्ट करेगा रिकॉर्ड आईडी वो हम यहाँ पे इसमें पास कर देंगे। ठीक है, और व्यू आउटपुट रिसोर्सेज में यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, ये वाला जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है। ठीक है, रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, ये देखो अवेलेबल फॉर आउटपुट यहाँ पे हमने क्रिएट किया, इसलिए हमें यहाँ पे ये मिल रहा है रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे इसको रेफर कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो टू रेफरेंस द आउटपुट वैल्यूज फ्रॉम दिस एक्शन रेफरेंस द रिजल्ट्स फील्ड एंड देन सिलेक्ट वन ऑफ द लिस्टेड आउटपुट। तो यहाँ पे रिजल्ट फील्ड हमें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेटा डिस्प्ले करवाना है, तो डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे डेटा टेबल का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि डेटा टेबल हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्प्ले सिंपल इसका नेम देते हैं डिस्प्ले डेटा, और सोर्स कलेक्शन में यहाँ पे हमें कैसे करना है, जो हमारा गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, रिजल्ट में से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ वो हम यहाँ पे सिलेक्ट जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर रोज़, मल्टीपल रोज़ हमें दिखानी है। ठीक है, और कॉलम में हमें क्या क्या डेटा दिखाना है, एक तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं अपॉर्चुनिटी नेम दिखा सकते हैं। ठीक है, जो है वो अपॉर्चुनिटी नेम दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको डन करो, सेकंड कॉलम में हम जो है वो स्टेज नेम दिखा सकते हैं। ठीक है, स्टेज नेम दिखा सकते हैं, इसको डन करो। थर्ड कॉलम में यहाँ पे हम अमाउंट दिखा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी अमाउंट दिखा सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको डेटा दिखाना है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो हेडर हमने दिखाना नहीं है, फूटर में सिर्फ हमें फिनिश बटन दिखाना है, तो बाकी के हम हाइड कर देंगे, इसको हम कर देंगे डन। ठीक है, इसको हम कर देंगे डन, और इसको हम कर देंगे सेव। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई सबसे पहले एक अकाउंट ढूंढते हैं जिसके ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा और डेटा को क्वेरी करूँगा, डेटा एक्सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा आईडी फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, इसको एग्जीक्यूट करूँगा, और ये वाला अकाउंट है
ठीक है, जिसके ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये अकाउंट ओपन करते हैं। ये हम अकाउंट ओपन करते हैं, इसके रिलेटेड में चलते हैं और देखते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटी। ओके, इसके ऊपर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पे ये हमारा जो अकाउंट है वो ये है एज कम्युनिकेशन। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे हमारा जो फ्लो है, कहाँ गया, ठीक है, ये तो इसको मैं यहाँ पे डीबग करूँगा। डीबग करके इसको यहाँ पे मैं रन करूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट आएगा, इसको यहाँ पे मैं अकाउंट को सर्च करूँगा, एज कम्युनिकेशन, इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ का डेटा है, नेम है, स्टेज है, अमाउंट है, वो यहाँ पे डेटा टेबल में आ रही है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे अमाउंट वगैरह डेटा है वो भी यहाँ पे आ रहा है और सारा डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार एक्टिवेट करता हूँ और इसको हम अपने मेन पेज के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके चला के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फ्लो है उसका नेम अपॉर्चुनिटी कैनबन बोर्ड फ्लो ही है। तो यहाँ पे मैं इस पे जाऊँगा, फ्रीलांस पे, इसको यहाँ से मैं एडिट पेज करूँगा। और यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा फ्लो को। और यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे हमारा जो फ्लो का नेम है अपॉर्चुनिटी कैनबन बोर्ड फ्लो। ठीक है, इसको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया। तो इसको जैसे ही सेव किया तो यहाँ से बैक जाऊँगा और यहाँ पे हमारी लुकअप फील्ड हमें दिखेगी और उसमें हम अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो, अभी डेटा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हम इसको फ़िल्टर भी लगा सकते हैं कि मान लो अगर ये डेटा तभी दिखे जब हमारे पास आ, मतलब डेटा मिल जाए हमें। ठीक है, तो चलो अभी के लिए इसको ऐसे चला के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये फ़्लो है, ठीक है, तो ये मेरे को जो मेरा ये डेटा टेबल है वो किसी कंडीशन पे दिखे, कि जब मेरे पास डेटा हो तभी दिखे। ठीक है, सेट कंपोनेंट विजिबिलिटी ऑलवेज नहीं, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में जो हमारा एक्शन बटन होगा और हमारा जो गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ होगा, इसका जो रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट में फ्लो इंटरव्यू स्टेटस इक्वल्स टू तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी ऑटो लॉन्च फ्लो, कि जब ये सक्सेस हो जाए, ठीक है, जब ये सक्सेस हो जाए, वैल्यू ट्रू, ठीक है, तब दिखे। तो इसको मैंने, इसको देखते हैं चला के, इसको ये कर दिया, इसको डन कर दिया। डन करके बाद इसको हमने सेव एज न्यू वर्जन कर दिया। ठीक है, अब दोबारा से इसको मैं डीबग करता हूँ, इसको रन करता हूँ और यहाँ पे अभी देखो डेटा नहीं दिख रहा है, हमें डेटा टेबल नहीं दिख रहा। जैसे ही यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, इसको गेट रिलेटेड अपॉर्चुनिटी किया, तो हाँ ये सक्सेस हो गया, तो अब दिखने लग गया। ठीक है, अब मतलब अब ये हमारा ठीक चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। इसको दोबारा से एक्टिवेट करूँगा और दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा अपने लाइटनिंग पेज पे, इसको रिफ़्रेश करूँगा। मे बी हार्ड रिफ़्रेश भी करना पड़ सकता है, लेकिन देखते हैं कि क्या ऐसे काम करता है नहीं करता। तो ऐसे भी काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से दोबारा से
एज कम्युनिकेशन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे अब हमें डेटा टेबल दिख रहा है। पहले ब्लैंक डेटा टेबल दिख रहा था, लेकिन अभी जब इसका इंटरव्यू सक्सेस हो रहा है तभी डेटा टेबल जो है वो दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो हमारा जो फ्लो है वो अच्छे से चल रहा है। तो अब आज हमने देखा कि कैसे हम जो हमारा एक्शन बटन है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इन फ्लो। ठीक है, एक्शन बटन आगे क्या करता है, ऑटो लॉन्च फ्लो को ही कॉल करता है, और ऑटो लॉन्च फ्लो में डेटा कैसे भेजना है और ऑटो लॉन्च फ्लो से डेटा रिसीव कैसे करना है टू मेन फ्लो, वो भी हमने आज के वीडियो में देखा, विच इज़ वेरी यूजफुल। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।